सभी मित्रों को न्यू एकेडमी की तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। माता रानी सभी को सद्बुद्धि दें, ये मेरे दिल से कामना है। और आपका दिन आज अगला दिन आपके पिछले दिन से बेटर हो, ये मेरी शुभकामना है आप लोगों को। ठीक है मित्र, तो आते हैं हम लोग अपने गोल की ओर अचीव करने के लिए कुछ सोचते हैं। तो हम लोगों ने जैसे कि कार्यपालिका और जो है विधायिका और न्यायपालिका, इनके बारे में हम लोगों ने जो है डिटेल में समझ लिए हैं। जो मित्र पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उन्हें जाके वीडियो देखें और उन्हें काफ़ी जो है मदद मिलेगा। तीनों के बारे में, विधायिका के बारे में, कार्यपालिका के बारे में देख लीजिए आप, विधायिका के बारे में जाके देख लीजिए, न्यायपालिका के बारे में। इस तरीके से जो है एक केंद्र में कैसे था, ये राज्य में, केंद्र में, राज्य में, तो वहाँ ये वीडियो जाके देखें, काफ़ी मदद मिलेगा उन्हें। ठीक है मित्र, और जो इसके बाद हम लोग आज शुरू करेंगे एक केंद्र में जो कार्यपालिका का जो विधि कानून जो बनता है उसे लागू कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। तो हम पहले टॉपिक आज उठाएंगे, राष्ट्रपति जी उठाएंगे। ठीक है मित्र, आते हैं राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के आने से पहले हम थोड़ा बेसिक जानते हैं। राष्ट्रपति के बारे में हम लोग थोड़ा बेसिक जानने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति जी क्या हैं? राष्ट्रपति जो होता है, प्रेसिडेंट जो होता है, अलग अलग एग्जाम में यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं मित्र। जो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेंगे, इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन जो बनते हैं इन्हें हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग 2 वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बेसिक जानकारी और दूसरे वीडियो में हम लोग शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करेंगे आप लोगों को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है मित्र, अगर समझ में आता है तो आप निश्चित रूप से कमेंट में बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि आप इससे कुछ सीख रहे हैं तो। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं मित्र राष्ट्रपति के बारे में। इसके पहले हमने पिछले वीडियो में जैसे कि कार्यपालिका बताया, हमने विधायिका न्यायपालिका के बारे में पढ़ा है, तो आप लोग वो पार्ट ज़रूर देखें। सबसे पहले समझते हैं राष्ट्रपति। हमारे यहाँ 2 स्तर की व्यवस्था की गई है, आप लोगों को पता है। जैसे संघ और राज्य में दोनों स्तरों में सरकार का गठन किया गया है, आपको भी ये पता है। तो जो ये संघ स्तर का सरकार बनाती है, उस स्तर के में जो सरकार में कार्यपालिका का सबसे प्रमुख कौन होता है? संघ में भी आपको पता है कार्यपालिका होती है, राज्य में कार्यपालिका होती है। तो यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। जो संघ में स्तर पर सरकार बनाती है, उस स्तर पे संघ में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। यह भारतीय संविधान में सबसे वरिष्ठ माने जाते हैं। ठीक है, और जनगणना भी होती है, पहले इन्हीं की होती है। ठीक है मित्र, और 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? तो राष्ट्रपति जी को माना जाता है। और जो संघ में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति जी होते हैं। लेकिन अगर वास्तव में अपने शक्तियों का बहुत कम, लेकिन जो है राष्ट्रपति जो है वास्तव में अपने शक्तियों का बहुत कम प्रयोग करते हैं। कई बार क्वेश्चन में थोड़ा घुमा दिया जाता है कि संघ में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, प्रधानमंत्री होते हैं। अगर वास्तविक पूछता है कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। अगर वैसे पूछता है, क्वेश्चन नॉर्मल पूछता है कि कार्यपालिका का प्रमुख प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होंगे। उसी तरीके से राज्य में भी होगा। दोनों कॉन्सेप्ट को आप समझें। मेरा यही उद्देश्य है कि दोनों को आप कन्फ्यूजन जो होता है, इस वीडियो बनाने का मतलब मेरा यही है कि जो आपको कन्फ्यूजन होता है वो कन्फ्यूजन ना हो। जिस तरीके से हमने कार्यपालिका संघ में देख लिया, केंद्र में देख लिया, उसी तरीके से हम लोग राज्य में देख लेते हैं। राज्यपालिका में हम पूछते हैं जो है कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, प्रधान कौन होता है, तो राज्यपाल होते हैं। अगर वास्तविक प्रधान पूछते हैं कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान राज्य में कौन होता है, तो जो है कौन होता है? योगी आदित्यनाथ, पीएम, मतलब जो होता है सीएम होता है। ठीक है मित्र, ये क्वेश्चन जो है यहाँ से ज़रूर आएगा। ठीक है मित्र, इसके बाद हम लोग आते हैं इस आर्टिकल पे आते हैं। आर्टिकल के पास 52 में क्या कहा गया है कि 52 में कहा गया है कि भारत में कार्यपालिका का हेड एक जो है हेड कौन होगा? राष्ट्रपति होंगे, ये कहा गया। 53 में कार्य एवं शक्तियाँ, इन्हें हम जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद मित्र आते हैं 54 में निर्वाचन। इनका निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, गुप्त मतदान होता है। अप्रत्यक्ष जैसे कि हम लोग, जनता जो है चुनाव नहीं करती है डायरेक्ट, हम विधायक को चुनेंगे, विधायक जो है विधायक जाके ही नहीं चुनेंगे।
तो विधायक जो सांसद हुए वो जाके इन्हें चुनेंगे। हम इन्हें डायरेक्ट नहीं वोट देते हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष कहा जाता है। प्रत्यक्ष उसे समझ लेना जिन्हें हम वोट देते हैं वो प्रत्यक्ष में आते हैं, जिन्हें हम वोट नहीं देते हैं सरकार वैसे वो पद उन्हें वैसे मिल जाता है, तो जो है इनडायरेक्टली पद मिल जाता है, तो वो जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, आप नोट करना। और निर्वाचन को मंडल में जो होता है, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है जो है निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग वोट देने जाते हैं। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, मित्र यहाँ ध्यान देना, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा, इसके बाद विधानसभा। और जहाँ हमारा विधानसभा है केंद्र शासित प्रदेश में, जैसे दिल्ली में है, पुदुचेरी में, वहाँ के जो है सदस्य जाते हैं निर्वाचक मतलब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। एक क्वेश्चन आता है यहाँ से। इसके बाद हम लोग मित्र आएंगे उनका तरीका क्या है, निर्वाचन रीति तरीका क्या है, किस तरीके से जो है इनका निर्वाचन किया जाता है, तो इन्हें हम देखेंगे। ठीक है मित्र, इन्हें हम देखेंगे। तो समान अनुपातिक प्रतिनिधि सिस्टम से होता है। कहीं कहीं ये भी पूछता है क्वेश्चन में, कहीं कहीं ये क्वेश्चन पूछ लेता है एकल हस्तांतरित मत पद्धति से पूछ लेता है, तो कन्फ्यूजन ना होना, तीनों एक ही चीज़ है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति होता है, तो तीनों को जो है आप मतलब डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है, लेकिन मतलब तीनों का एक ही है, यहाँ इतना नोट डाउन करना। और जो होता है इसमें मित्र कुछ और है पॉइंट हैं, जैसे कि कहा जाता है कि मतलब संघ और राज्य में बराबर होना चाहिए। मतलब एक विधायक, जैसे भाई राज्य में क्या होता है विधायक होते हैं, उधर सेंट्रल में क्या होता है सांसद कहलाते हैं। लोकसभा राज्यसभा के जितने सदस्य होते हैं क्या कहलाते हैं, हमने बताया है, वो सांसद कहलाते हैं। और जो इधर जो है विधानसभा विधान परिषद के क्या कहलाते हैं, विधायक कहलाते हैं। ठीक है मित्र, ये देखेंगे तो यही है कि एक विधायक मत क्या होता है उस राज्य की कुल जनसंख्या के बटे जो होता है राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित संख्या सदस्य के गुणे जो है 1/1000 के होता है। इसी तरह के सांसद का भी होता है कि कुल विधायकों का मत। ठीक है, इसके बाद निर्वाचित सांसदों का की संख्या बटे होता है। ठीक है मित्र, वही देख लेंगे। इसके बाद पदावधि आता है। पदावधि में हम लोग देख रहे हैं पदावधि कितने उनका टाइम पीरियड कितना होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। शपथ ग्रहण करने के बाद से लेके 5 साल का होता है। अगर बीच में उन्हें मान लो आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उस समय राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है, तो उपराष्ट्रपति जी संभालते हैं। और अगर कितने वर्ष कितने माह के लिए उपराष्ट्रपति पद का संभालते हैं, पुनः चुनाव कब होता है, तो 6 माह तक रहते हैं। इसके बाद पुनः निर्वाचन दोबारा चुनाव होता है। ठीक है मित्र, इसके बाद ये देख ले हम लोग 57 के पास आते हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 57 हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 57 हमारा क्या कहता है कि एक व्यक्ति जो होता है राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है। तो भारत में कितनी भी बार बन सकता है, यहाँ नो लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है कि आप जो है हम 10 बार बने। बस हमारे पास 50 प्रस्तावक होना चाहिए, 50 अनुमोदक होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए बस। नहीं तो ऐसे में भी तो कोई भी हम भी बन सकते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं, तो ऐसा नहीं लड़ सकते। 50 जो अनुमोदक होना चाहिए, 50 जो है प्रस्तावक होना चाहिए आपके पक्ष में। तो और ये हो गया भारत में, मतलब कोई लिमिट नहीं। लेकिन यूएसए में लिमिट है राष्ट्रपति बनने का, 2 ही बार मैक्सिमम जो है 2 ही बार राष्ट्रपति जो है बन सकते हैं। मित्र ये देख लिए। इसके बाद हम लोग आते हैं योग्यता। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता है, इन्हें हम देखते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता है। भारत का नागरिक होना चाहिए, और जो है मिनिमम उम्र कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष पूरा होना चाहिए। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम 100 साल हो जाएं, 90 साल हो जाएं, 110 साल हो जाएं, चुनाव लड़ सकते हैं। तो लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना होना चाहिए। लाभ के पद का इन द सेंस जो होता है कि किसी सरकारी जॉब में ना हो, इतना आप समझ लीजिए। और जो होता है राष्ट्रपति के चुनाव में कितना जमानत राशि जमा होता है, यहाँ से एक पॉइंट और बनता है। तो 15,000 जमा करना पड़ता है, आपको पता है। और जो अगर 1/, टोटल मत का 1/6 अगर नहीं पाते हैं, 1/6 नहीं वोट पाते हैं, तो उनकी जो जमानत राशि जमा किए हैं आरबीआई में जमा किया जाता है, तो वो जो है जमानत राशि जो होता है जब्त कर ली जाती है। और एक पॉइंट और यहाँ बनता है, जो सुप्रीम कोर्ट से इनके चुनाव संबंधी जो विवाद होता है, कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करता है, केवल जो है
सुप्रीम कोर्ट करता है। एक पॉइंट यहाँ याद रखना बस, ठीक है मित्र। इसके पास आते हैं शपथ। इन्हें शपथ कौन दिलाता है? एक क्वेश्चन साफ साफ पूछेगा, शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ जो होता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, और कोई नहीं दिलाता। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर वो नहीं है, अनुपस्थित हैं, तो वरिष्ठ न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, ठीक है मित्र। ये देख लिया हम लोगों ने। इसके बाद आते हैं, इनके पास आते हैं महाभियोग की प्रक्रिया के पास आते हैं, आर्टिकल 61। अब हमने सब कुछ पढ़ लिया कि बना दिया संविधान में जो है इनको, तो संसद से मतलब महाभियोग लाया गया, संसद द्वारा महाभियोग जो है लाया जाता है, आपको पता है। तो महाभियोग जो होता है, ये क्वेश्चन पूछेगा कि किस सदन में जो है पहले लाया जाएगा। तो कोई भी सदन में पहले लाया जा सकता है, लोकसभा हुआ या राज्यसभा हुआ, तो हम किसी भी में पहले ला सकते हैं। बस उन्हें राष्ट्रपति को जो है 14 दिन पूर्व जो है हम सूचना देंगे कि भैया हम तुम्हारे प्रति जो है विवाद मतलब जो है महाभियोग ला रहे हैं। महाभियोग का मतलब क्या हुआ कि आपने संविधान का उल्लंघन किया है, संविधान का पालन नहीं किया है। परंतु ऐसा हुआ ही नहीं, कभी किसी भी राष्ट्रपति को जो है इस प्रोसेस के द्वारा हटाया नहीं गया है, ठीक है मित्र। ये देख लिए हम लोगों ने, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोगों ने मित्र कवर कर लिया है। आप लोग 1-2 बार इसे रिवाइज करिए, खुद का नोट्स बनाइए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। और मैं इस नए साल के वर्ष पे आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप लोग तरक्की करें और जो अपने माता पिता के सपने को साकार करें, और अपने गोल को कभी भटके ना अपने गोल से। अगर भटके तो अपने 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 आसपास के लोगों से, अपने मतलब ख़ास लोगों से बातें करिए, यार दोस्त जो हों आपके, ठीक है मित्र। फिर मिलते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। हम लोग अगले वीडियो में राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो हैं उन्हें अच्छे से जितने क्वेश्चन आते हैं उनको कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है मित्र। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखना।